और कुलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां सरकार एक्शन में है तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों की मदद का भी ऐलान किया गया है। अनुग्रह राशि देने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। देखिए, कायराना हरकत आतंकियों के द्वारा की गई है, उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सरकार अब हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित परिवार की सहायता के लिए भी सरकार हमेशा खड़ी है, ये भी आश्वासन दिया गया है। साथ ही साथ मदद का ऐलान किया गया है। 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया गया है और सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमले की कड़ी निंदा की है। आपको सुनवाते हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। और इधर इस पूरे मामले को लेकर जो आतंकी हमला हुआ है, इसे लेकर पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद की ओर से भी बयान सामने आया। इंडिया न्यूज के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान की ओर से जो ये हरकत की गई है, इसके पीछे वजह सिर्फ एक है कि पीओके में जो हालात बने हुए हैं, इससे ध्यान भटकाने की कोशिश इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। आपको सुनवाते हैं उनके द्वारा क्या कहा गया। कुलगाम में 2 नॉन लोकल्स पर आतंकी हमला कर उनकी हत्या करने के पीछे पाकिस्तान की आखिर क्या मंशा है? क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बेकाबू हैं और दुनिया की नज़रें अगर उस पर हैं तो पाकिस्तान उसको लेकर घबराया हुआ है, इसीलिए यहाँ शांति को भंग करना चाहता है? इस पर बात करने के लिए फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टर एसपी वैद हमारे साथ हैं। वैद साहब, आपसे जानना चाहूँगा कैसे आप इसे देख रहे हैं, जो टारगेट किलिंग और नॉन लोकल्स को टारगेट करने का मकसद, एक तो कश्मीर की शांति भंग, दूसरा कश्मीरियों के जो इस वक्त टूरिज्म की वजह से दिन बेहतर हुए लगता है वो पाकिस्तान को सूट नहीं कर रहा। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। मुझे प्राइमरी कारण लगता है अटेंशन डाइवर्ट करनी, जो इस वक्त इंटरनेशनल अटेंशन पाकिस्तान के ऑक्युपाइड इलीगली ऑक्युपाइड एरिया पीओजे के पर है। वहाँ जो हालात हैं, जो पाकिस्तान का नैरेटिव था कि कश्मीर हमारी जुगलर बेन है और ये है वो है, तो वहाँ के लोगों ने ही वो सारा ध्वंस कर दिया और लोग ही वहाँ के कह रहे हैं कि हमारे साथ इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है और हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, ये इनका इंटरेस्ट हमारे रिसोर्सेज हमारी ज़मीन से है। तो और किलिंग आप देखिए वहाँ किस तरह से निर्दयता से पाकिस्तान रेंजर्स और आर्मी ने की। पिछले कुछ दिनों में 90 से ज़्यादा लोग मार दिए। तो पूरा अटेंशन दुनिया का इस वक्त पाक पीओजे के पर जा रहा है, जो बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान आर्मी पर, जिसका पिछले 78 साल का नैरेटिव एक्चुअली पंक्चर हो जाता है। तो चाहे वो लंदन हो या इस्लामाबाद हो, हर जगह एम्बेरसमेंट ही एम्बेरसमेंट हो रही है। तो पाकिस्तान चाहता है किसी तरीके से यहाँ कोई इंसिडेंट हो और इनको डाइवर्ट किया जाए, दैट इज़ वन। दूसरा, इनको नाम पूछ के और धर्म पूछ कर हमला किया गया। तो मुझे लगता है एक नैरेटिव ये है कि आउटसाइडर्स को कैसे टारगेट किया जाए ताकि वो यहाँ से भागें, और ये पब्लिक, इसका अल्टीमेटली नुकसान लोकल लोगों को होगा। ये एक ऐसा एक्शन है टीआरएफ लश्कर का पाकिस्तान के इशारों पे, जिसका कश्मीरी लोगों को सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो खुद तो कश्मीर के लोग काम नहीं करते हैं, तो बाहर की लेबर चाहिए, चाहे वो भट्ठे हों, चाहे वो फ्रूट निकालना हो या खेती बाड़ी करनी हो, तो बाहर की लेबर इस्तेमाल होती है। अगर बाहर की लेबर पर इस तरह हमले पहले भी हुए हैं, आपने देखा, अगर इस तरह के हमले होंगे तो लेबर भाग जाएगी, अल्टीमेटली सफरर कौन होगा? लोकल पीपल। सो इट इज़ ए मूव अगेंस्ट द पीपल। तीसरा, जो इसके अलावा वहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपने देखा नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आपने देखा टनल्स बन रही हैं, आपने देखा हाईवे के काम, आपके रेलवे के काम, बहुत सारे काम वहाँ चल रहे हैं, और उसमें सारा काम तो लेबर ही करती है और बाहर की लेबर होती है। तो इसको टारगेट करना मीन्स डिरेल द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये है। और दूसरा, जिस तरह इन्होंने बाइसरन वैली में पिछले साल सबको आइडेंटिटी पूछकर मारा, ये छोटे स्केल पे है, लेकिन ये कुछ उसकी तरह
की अटैक है कि आइडेंटिफाई करके आउटसाइडर हैं, नॉन मुस्लिम है, उनको अटैक किया, तो ताकि एक फेयर साइकोसिस क्रिएट किया जाए लेबर पे और बाहर के लोगों पर। ये इसके 2-3 पर्पस हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मुझे जो लगता है पाकिस्तान का अटेम्प्ट है टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इंटरनेशनल अटेंशन फ्रॉम पीओके।